फुल स्क्रीन। हाँ सब ऑन। आवाज जा रही है? स्क्रीन दिख रहा है? चलिए। कल कितने क्वेश्चन तक किए थे हम लोग? कल हम लोग शायद हम लोग 10 तक किए थे ना? 10 नहीं किए थे? हाँ। 11वां। 11वां पहले पढ़िए, अंग्रेजी में पढ़िए फिर हिंदी में पढ़िए। मुंह खोल के पढ़िए, मुझे आपकी आवाज यहाँ सुनाई पड़े। हाँ ठीक है। अब इस प्रश्न को आपने पढ़ा, जैसे जैसे इसमें जो दिया है हम उसको सोचें और करें। ठीक ना? क्या कर रहा है? बोल रहा है कि ए जर्नी ऑफ 192 किलोमीटर टेक्स 2 आवर्स लेस बाय अ फास्ट ट्रेन देन बाय अ स्लो ट्रेन। इफ द स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन बी 16 kph लेस देन दैट ऑफ फास्ट ट्रेन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन? हमेशा आपको एक बगल में आउटलाइन बना लेनी चाहिए, एक चित्र बना लेना चाहिए। ठीक है? देखो एकदम आराम से, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे ही तुम करोगे बाद में, खुद से सोच करके। कॉपी नहीं करना है, ठीक ना? चलिए। वन कितनी कितनी दूरी चलना है बच्चे बोलो? कितना? कित, हाँ 192 किलोमीटर चलना है। 192 किलोमीटर चलना है। दो ट्रेनों को चलना है, एक तो फास्ट ट्रेन है और दूसरी स्लो ट्रेन है। कौन ज्यादा दूरी तय कर रही है बताओ, फास्ट वाली की स्लो वाली? स्लो वाली। अरे दोनों सेम दूरी तय कर रहे हैं। दूरी कितनी तय करना है? 192 किलोमीटर दूरी तय करना है। ठीक है? 192 किलोमीटर दूरी को तेज वाली ट्रेन भी तय करती है और स्लो वाली ट्रेन भी तय करती है। कौन ज्यादा दूरी चल रहा है, फास्ट वाली की स्लो वाली? हाँ ये बहुत देर बाद चमका तुम्हारा कि जो है दोनों बराबर चल रहे हैं। तो दोनों ट्रेनों में रफ्तार का अंतर कितना है? हाँ, जो ट्रेन तेज चल रही है वो ट्रेन 16 किलोमीटर ज्यादा स्पीड से चल रही है। अगर स्लो वाले की स्पीड हम तेज वाले की पूछा है ना, तेज वाले की चाल पूछा है, तेज वाले को अगर हम यू मान लें, स्लो वाले की स्पीड कितनी? 2 + 16 होगी क्या? गलत सर, नो सर। यस सर। कैसे? स्लो वाले की स्पीड कम ना होगी फास्ट वाले से यार? हर बात में यस सर क्यों कह रहे हो? तो फास्ट वाले की पूछा है तो फास्ट वाले की तुमने यू मान लिया है, स्लो वाले की उससे 16 कम है ना। यू +16 लिखोगे कि यू -16 लिखोगे? हाँ माइनस। हाँ हर बात में यस सर मत कहा करो। ठीक है? -16 हो गया। ठीक है? अच्छा, पूरी कौन ज्यादा चला, फास्ट वाली की स्लो वाली? दोनों बराबर चले। और दोनों की स्पीड में अंतर कितने का है बोलो? 16 का। फास्ट वाले की स्पीड यू मान लिए, स्लो वाले की U-16। कौन ज्यादा समय लेगा? भागलपुर से बनारस ट्रेन आ रही है और एक ट्रेन तेज चल रही है, एक ट्रेन धीमे चल रही है। तो जो धीमे चलेगी वो ज्यादा समय लेगी, है ना? तो ये समय ज्यादा लेगी। और जो तेज वाली ट्रेन थी वो समय कम लेगी। क्यों बच्चे? यही ना? कितना फर्क है ट्रेनों की अपेक्षा? कितने का अंतर है दोनों के समय में बच्चे? 2 घंटे का।
तो क्या लिखे हम, टी ज्यादा माइनस टी कम बराबर कितना, बोलो 2 घंटा। समय बराबर क्या होता है, क्या बताए थे, दूरी बटा चाल, बोलो यही ना। बहुत सुंदर। तो ये बात अब तक समझ में सबको आ गया। 192 किलो, दोनों कौन ज्यादा दूरी चल चल रही है, दोनों बराबर चल रही हैं। तुमने ज्यादा वाले की स्पीड u मानी तो कम वाले की स्पीड क्या मान लिए, u-16, है ना। और टाइम तुमने यहाँ कम लिया, जो फास्ट चल रही है वो समय कम लेगी, और जो स्लो चल रही है वो समय ज्यादा लेगी। बोलो दोनों समय के बीच में फर्क कितना दे रखा है, 2 घंटे का फर्क है ना बच्चे। तो समय कैसे निकालते हो, टी बटा चाल, बटा चाल। कौन ज्यादा समय ले रहा है, धीमे चलने वाली ट्रेन ज्यादा समय ले रही है, समय बटा चाल होता है ना। क्या लिखोगे बोलो, लिखोगे ज्यादा टाइम लेने वाली जो है का दूरी कितना है, 192। ज्यादा समय जो ले रही है, तो ज्यादा समय ले रही है का दूरी और उसके चाल को डिवाइड कर दो, तो 192 बाई -16 माइनस कम समय जो ले रहा है उसका टाइम कितना होगा, टाइम कम कितना होगा, टी बटा चाल। और ये कितना होगा, टाइम ज्यादा, टी बटा चाल। बताओ इसमें एक गलती है, बताओ क्या गलती है, क्या गलती है इसमें। हाँ बहुत बढ़िया, अब तुम लोग सही ट्रैक पे आ रहे हो। ठीक है, तो ज्यादा वाला जो लेगा समय, कम वाला जो समय लेगा, वो कम वाला समय बराबर दूरी 192 बटा चाल, दूरी में चाल से डिवाइड कर दो, यहां भी दूरी में चाल से डिवाइड कर दो, समय आ गया। तो कम वाला टाइम कितना होगा भाई, 192 बाई बराबर 2। अब इस समीकरण को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, या तो तुम ऑप्शन चेक करके रख लो, देखो अगर तुमको सॉल्व करना है या तो सॉल्व करो, एग्जाम में तुम्हें ऑप्शन चेक करके रख लेना चाहिए, ऑप्शन रख लेना चाहिए, है ना। ये बात को 16 तो होगा नहीं, 16 तो होगा कि नहीं, क्यों नहीं होगा बोलो, क्योंकि 16 रखते ही ये टर्म के जीरो आ जाएगा। कभी भी हम फ्रैक्शन में नीचे जीरो नहीं चाहते हैं। क्या 16 वाला आंसर होगा क्या, वैल्यू 16 रखोगे तो आंसर होगा क्या, नहीं। अच्छा की वैल्यू 12 रखो, 12 रखने पे क्या होगा, 12 - 16, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, दो नेगेटिव चीजें मिलके कभी पॉजिटिव हो नहीं सकती। ना तो 16 होगा ना तो 12 होगा, एक बात तो पक्की है, श्योर। अब या तो 32 होगा या तो 48 होगा, तो हमको एग्जाम में अगर सॉल्व करना है, मैं तो वैल्यू पुट करके रख लूंगा कि या तो हमारे पास दो ही ऑप्शन बचा, या तो भैया u होगा 16, या होगा सॉरी होगा 32, या u होगा 48। तो ऑप्शन है, चेक करके देख लेते हैं, चलिए क्या करें, चेक करके देखते हैं। 192 कॉमन ले लो, फिर बच गया 1 बाई यू की जगह रखो 32, 32 -16 माइनस 1 बाई यू 32। एक ऑप्शन तो ये हो गया, ऐसे करते हैं। 192 कॉमन मत लो, भले तुम डर जाओगे कॉमन से। 192 बाई 32 -16 माइनस 192 डिवाइडेड बाई 32 बराबर 2। अगर आ जाता है तो हमारा आंसर सही है। तो ये कितना हो जाएगा, 192 बाई 16 माइनस 192 बाई 32। चेक करते हैं, सीधे देख लो, 16 एक बार गया, 16 दूना 32, 12 हो गया ये। अब ये तो कितना हो गया, 16 दूना 32, 16 दूना 32, 16 एक बार गया, 12 बार गया, है ना, फिर 2 से 6 बार गया।
12 में से 6 गया, ये तो आ जाएगा 6। ये तो 2 आया नहीं, अगर 2 आता तब ना हमारा आंसर सही होता। तो पक्का u बराबर 48 होगा आंसर, चेक करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर 16 हो नहीं सकता, क्योंकि नीचे हमको क्या पाना है, 0 पाना नहीं है। हमारा आंसर 12 हो नहीं सकता, क्योंकि 12 रखते ही -16 क्या हो जाएगा बोलो, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। दो नेगेटिव चीजें मिलकर कभी पॉजिटिव हो नहीं सकती। तो 12 हुआ नहीं, 16 हुआ नहीं, 32 पे रख के चेक किए, आंसर आया नहीं, तो आंसर क्या होगा हमारा? एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका कि अगर हमारा ये सब्जेक्टिव प्रॉब्लम होता तो हम कैसे करते? क्या दिया है, 192 डिवाइडेड बाई u माइनस 16 माइनस 192 डिवाइडेड बाई u, ऐसा करना है। ठीक है दोस्त, हम 192 कॉमन ले लें, भीतर बचेगा 1 बाई यू माइनस 16 माइनस 1 बाई यू बराबर 2 से 1 कट गया, 2 9 18 और 2 छके 12, 96 आ गया। तो 96 इंटू कितना, ये कैंची गुणा कर लो, u माइनस इसको गुणा करो u प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू यू माइनस 16, ये बराबर, ये u कट गया, बराबर 1। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ जाएगा 16 इंटू 96, ये 16 और इंटू 96 बराबर u इंटू यू माइनस 16। अब यहाँ से सॉल्व मत करो, यहाँ से चेक कर लो, या तो u तुम्हारा क्या दिया ऑप्शन, u 16 दिया है, 12 दिया है, 32 दिया है और u 48 दिया है। यहाँ से चेक कर लो, 16 होगा नहीं क्योंकि 0 हो जाएगा रखने पे, 12 होगा नहीं क्योंकि नेगेटिव हो जा रहा है, 32 रख के देखोगे तो ये 32 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। हमको 32 और 16 चाहिए, यहाँ 16 96 आ रहा है, 48 रखने पे वैल्यू आ जाए। ठीक है ना, राइट, हो जाएगा नहीं अपने से? ठीक है, हम क्वाड्रेटिक पे नहीं जा रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि वो तुमको नहीं आता है, तो आगे बढ़ रहे हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ो बच्चे, मुंह खोल के पढ़ो, अंग्रेजी में भी हिंदी में भी। अब चित्र बनाओ, मैं चाहता हूं कि तुम सवाल छोटा हो बड़ा हो, सवाल छोटा बड़ा नहीं होता है, वो हम लोग कैसा व्यवहार कर रहे हैं उसके साथ, यह उस पर निर्भर करता है। एक पैसेंजर ट्रेन टेक्स 2 hours less for a journey of 300 kilometer if its speed is increased by 5 kilometer over usual speed. फाइंड यूजुअल स्पीड। एक पैसेंजर ट्रेन की चाल उसकी सामान्य चाल से 5 किलोमीटर घंटा बढ़ा दी जाती है, तो वो अपने सामान्य समय से 2 घंटे कम में यात्रा तय करती है। तो कितनी दूरी तय करनी है बच्चे बताओ, कितनी दूरी तय करनी है? 300 किलोमीटर। एक बार कम स्पीड से, एक बार ज्यादा स्पीड से, एक बार कम स्पीड से एक बार बढ़ा दी जाती है ना। तो चलो उसकी मान लिया यूजुअल स्पीड, यूजुअल यानी सामान्य, ठीक है, कि सामान्य स्पीड अगर u है तो वो टाइम t1 लेता है। तुमने स्पीड जो है बढ़ा दी, 5 बढ़ा दी, बढ़ाने वक्त क्या हो जाएगा, u -5 होगा, u +5 होगा। बहुत अच्छी बात है कि तुम यहां से कही गई बात को समझ रहे हैं, +5 होगा, तो टाइम t2 ले रहा है। कौन ज्यादा होगा, t1 की t2? ये स्पीड कम है, यूजुअल स्पीड कम है, तुमने स्पीड बढ़ा दी, ये स्पीड ज्यादा है, स्पीड बढ़ा दी, समय कम लगेगा, ये समय ज्यादा है। कितना समय का फर्क पैदा हो जा रहा है, स्पीड में तुमने 5 का फर्क पैदा किया तो समय में 2 का फर्क पैदा हो जा रहा है।
है ना? तो क्या लिखोगे? P ज्यादा माइनस P कम बराबर कितना दूरी, बताओ बच्चे, बराबर कितना देरी? 2 घंटा। बहुत सुंदर। तुम लोग कक्षा 8 से भी आए हो और इतनी बात समझ रहे हो, ये बड़ी बात है। और धीरे धीरे तुम लोग करना शुरू कर दोगे। समय जो ज्यादा लगेगा वो कितना लगेगा? समय कितना लगेगा? 3/4, 300 बटा, और ये समय कितना लगेगा? 300/2+5। समझ में आया ना? समझ में आ गया इतना? ठीक है। तो समय जो ज्यादा लगेगा वो कितना लगा? 300/, समय जो कम लगा वो कितना लगा? 100/+5 बराबर। अब देखो ऑप्शन क्या दिया है, 10, 12, 20, 25। करके देखते हैं। ठीक है, 10, 12, 20, 25। 300 को कॉमन ले लो, 1/u माइनस 1/u+5 बराबर 2। कैची गुणा करना जानते होगे, तो इससे गुणा करो, इससे इसको गुणा करो। u+5 माइनस यू डिवाइडेड बाई यू इंटू u+5, ये बराबर 2। ठीक है, अब क्या करोगे? 2u कट गया, और 5 1500, और 2 से कटेगा तो ये 150 हो जाएगा। 150 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 750 बराबर u+5, है ना? राइट। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे तुम बोलो? क्या करो? u की वैल्यू क्या रखो कि इससे 5 ज्यादा हो? तो दिख रहा है 25 × 30 दिख रहा है। देखो यहां u इंटू u+5, इसको लिख सकते हो 25 × 30। तो लगता है कि u जो है 25 हो गया, और उसमें 5 जोड़ो तो u+5 क्या हो गया? क्या इसका मतलब u कितना हो गया बोलो? 25 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आई? इस प्रॉब्लम को खुद से करो, तुम अभी अपने से करो, अपने से करो। मैं चाहता हूं कि तुम इसको अपने से करो। 12वां प्रॉब्लम अपने से करो, खुद से करिए, कॉपी निकालिए। कॉपी नहीं करना चाहिए।
हो गया? ठीक है, बहुत अच्छे। ठीक है, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी हो सकती है, लेकिन हम ट्रिक्स पे काम नहीं कर रहे हैं। फिजिक्स पढ़ना आए हो, धीरे धीरे फिजिक्स सीख जाओगे। ट्रिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड मत रहो, वो बाद में चीज़ें तुम्हारे चैप्टर पढ़ने के बाद समझ में आएंगी। ठीक है, एक एक सवाल से जूझो, सवाल की सिचुएशन समझो, कैसे कर रहे हो वो देखो। ये बहुत बड़ी बात है कि तुम लोग जहाँ पे हो उस जगह पे कुछ लोगों ने प्रयास करके टीचर्स को टेक्नोलॉजी के माध्यम से तुम तक पहुँचवाया है ना? तो मुझे भी खुशी है कि ऐसे बच्चों के बीच हम लोग काम कर रहे हैं जो कि इन तक चीज़ों की पहुंच नहीं थी। तुम सीखोगे, करोगे, हम लोगों के लिए वो एक विजय जैसी स्थिति है। कई बार बच्चे क्लासरूम में खुशी से कांपने लगते हैं कि सर मैं आज तक केवल नोट करता था, पहली बार मैं सवाल लगा रहा हूँ। तो ये चीज़ हम लोगों की अपनी खुशी है, यही है वो चीज़ जो हम हासिल करते हैं, है ना? ठीक है, मतलब बाकी चीज़ें तो अपनी जगह जो है ही, लेकिन तुम्हें क्लास में उठता हुआ देखना, तुम्हें क्लास में समझदार होता हुआ देखना, ये इसी में हम लोग का जीवन बीतता है। तो कभी भी क्लास में तुम सिर्फ नोट करने वाली मशीन मत समझना कि तुम नोट कर रहे हो, है ना? तो नोट नहीं करना है तुम्हें। एक एक सवाल, जैसे मैं धीमे धीमे आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है, वैसे ही धीमे धीमे तुम भी आगे बढ़ो और सीखो। ठीक है ना? हर प्रॉब्लम में ऐसा कह रहा है कि स्पीड बढ़ा दे रहा हूं तो समय कम ले रहा है, समय इतना कम ले रहा है, स्पीड इतना बढ़ा रहा हूं तो समय इतना कम ले रहा है, बार बार वही कह रहा है। जैसे इस प्रॉब्लम को 13वें को मुंह खोल के पढ़ो, अंग्रेजी हिंदी दोनों में। कितनी दूरी चलनी है उसको? कितनी दूरी चलनी है उसको? 2 किलोमीटर। स्पीड उसकी थी मान लो, है ना? और उसने क्या किया, अगले बार फिर उसे 2 किलोमीटर ही चलना है। उसने अपनी स्पीड कितनी बढ़ा ली? कितना बढ़ा ली? 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ली, है ना? और समय पहले, तो स्पीड बढ़ गई तो समय कम लेगा, स्पीड कम थी तो समय ज्यादा लेगा, है ना? तो समय ज्यादा माइनस समय कम बराबर कितना दिया है, बोलो बच्चे? बराबर कितना दिया है? 10 मिनट का फर्क पैदा हो जाता है। 10 मिनट का फर्क पैदा हो जाता है। 10 मिनट, हर चीज आवर में दी है, किलोमीटर पर आवर ना, किलोमीटर। तो हम इसको भी मिनट को भी आवर में लिखे। 10 मिनट में कितने घंटे? 10/60, उतने आवर उतने घंटे हुए। और समय ज्यादा बराबर क्या होगा? पूरी बटा चाल, 2/u। समय कम बराबर क्या होगा? बाई यू प्लस वन, है ना? बाई यू माइनस 2/u+1 बराबर 1/6। यहाँ एक चूक ये हो सकती थी, तो मिनट में ही रख देते, नहीं। जब सारा डायमेंशन तुम यू का तुम किलोमीटर प्रति आवर में रख रहे हो, का यूनिट्स का ख्याल रखना, है ना? जिन यूनिट्स में हम काम कर रहे हैं उन्हीं यूनिट्स में हम वैल्यूज भी रखेंगे। अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में रख दी गई है तो हम समय को भी आवर में ही रखेंगे।
तो यहाँ एक गलती तुमसे हो सकती है कि समय जो मिनट में दिया गया है वो तुम मिनट में रख के भूल जाओ, इसे आवर में रखना पड़ेगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा ये प्लस कितना है, कितना बढ़ा दिया था, 1 किलोमीटर u+1। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे, फिर 1/u माइनस 1/u+1 बराबर क्या हो गया, 6, 1/6 हो गया। 6 को इधर ले, हाँ 6 को उधर ले जाओ तो कितना हो गया, 12 इंटू इसका कैची गुणा करो, +1 माइनस 1 u+1 माइनस u/u इंटू u+1 है ना, बराबर 1। यू कट गया, सर यू कट गया, 1 बचा यहाँ, तो क्या आ गया, u इंटू u+1 बराबर 12। पक्का है कि ये 3 होगा और ये 3+1 होगा, तभी तो आंसर होगा 12। तभी तो 3 इंटू 4 बराबर 12 होगा, तो यू कितना आ गया, 3 हो गया। ठीक है, अगर जूम कटता है तो हम फिर से जोड़ेंगे। जूम अगर एक कट जाता है तो अभी फिर से तुरंत जोड़िए, मैं क्लास लूंगा 10 मिनट, क्योंकि 15 मिनट अभी हमारे पास बचा हुआ है ना। तो ये करिए तब तक अपने से, आंसर क्या आ गया इसका, u/3, ये ऑप्शन सही है, तब तक करिए। ठीक है, हो गया दोस्त, वो वाला प्रॉब्लम हो गया, वो वाला प्रॉब्लम हुआ, नहीं हुआ, ठीक है। अब 14वें प्रॉब्लम को हम लोग छोड़ेंगे और 15वां करेंगे। 15वां पढ़ो, मुंह खोल के पढ़ो, पहले अंग्रेजी में फिर हिंदी में। हाँ गुड, हाँ क्या बेटा, अभी जो छोड़ रहे हैं उसको छोड़ते चलो, 9 वाला हम छोड़े हैं ना, उसको छोड़ते चलो। 9 और 14 छोड़ दो, अभी आगे बढ़ो, वो हम इकट्ठा कराएंगे, उस परसेंटेज का प्रॉब्लम है, बीच में हम कुछ नया चीज नहीं घुसाना चाहते हैं कि पढ़ाने आए हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस, पढ़ाने लगे परसेंटेज। चलो 15 भी छोड़ो, तुम 16 कर लो, अच्छा उसमें भी 16 करो, 16वां पढ़ो, मुंह खोल के पढ़ो 16वां।
हाँ, Amit and Prashant travel the same distance at the rate of 6 km per hour and 10 km per hour respectively. If Amit takes 30 minutes longer than Prashant, the distance traveled by each is. चलो, तुम्हें क्या करना है, अमित है और प्रशांत है, सेम दूरी को चलते हैं, कौन ज्यादा दूरी चलता है, अमित की प्रशांत? प्रशांत। कहाँ प्रशांत ज्यादा चलता है, पढ़ोगे पहले बढ़िया से क्या कह रहा है, अच्छे से पढ़ो। किसी दूरी को, वही है फिक्स दूरी, कोई ज्यादा नहीं चल रहा है, ठीक है। अमित, अमित चल रहा है किस स्पीड से बोलो, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और प्रशांत चल रहा है बोलो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना। दोनों सेम दूरी डी को चलते हैं, दूरी जो उन्होंने चली वो दूरी सेम है, उसी दूरी को दोनों चलते हैं। जैसे एक सड़क पे दो लोग एक साथ यात्रा शुरू की, तो स्पीड किसकी ज्यादा है दोस्त, अमित की स्पीड ज्यादा है कि प्रशांत की स्पीड ज्यादा है? प्रशांत की ज्यादा है। में से किसी का नाम प्रशांत है क्या, हाथ उठाओ। अमित किसका नाम है, तुम में से किसी का नाम अमित है क्या, किसी का प्रश्न? इतना बेचैन हो रहे हो कि जैसे अमित बीसी में और प्रशांत बीसी में है। बेचैन तुम लोग इतना हो रहे हो। देखो, स्पीड किसकी ज्यादा है, अमित की कि प्रशांत की? प्रशांत की। किसकी स्पीड ज्यादा होगी वो समय कम लेगा, समय कौन कम लेगा, अमित की प्रशांत? बोलो। तो हाँ, तो अमित समय ज्यादा लेगा और प्रशांत समय कम लेगा, क्योंकि ज्यादा है। कितना अंतर है दोनों के समय में, 30 मिनट। क्या लिखेंगे हम, टी ज्यादा माइनस टी कम बराबर 30 लिख दे, सही है गलत है? 30 मिनट ज्यादा समय लेता है, टी ज्यादा माइनस टी कम बराबर 30, ये सही है कि गलत है? सही है। जब सारी स्पीड जो चाल है किलोमीटर प्रति घंटा पे दी है, ये आवर है, यहाँ जो 30 मिनट है तो भी हमको क्या करना पड़ेगा, आवर में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ 30 मिनट मत लिख देना, क्या लिखोगे, तो मिनट को आवर में कैसे बनाते हो, बाई 60 इंटू आवर कर लोगे। ये गलती तुम कर सकते हो, पिछली बार मैंने उसको पॉइंट आउट किया था, लेकिन तुम फिर भी कर रहे हो 30 का। क्या हम 30 लिखेंगे या 30/60 लिखेंगे, 30 लिखेंगे या 30/60 लिखेंगे? 30/60 क्यों लिखेंगे, क्योंकि 60 मिनट में 1 घंटा होता है, 30 मिनट में कितना घंटा होगा, आधा घंटा होगा। तो यहाँ जो दोनों का डिफरेंस है तो हम किस में लिखेंगे, मिनट में लिखेंगे कि आवर में लिखेंगे? 30 मिनट में आधा घंटा लिखेंगे, तो वहां 30 ना लिख के वहां हाफ लिखोगे। फिर मैं दोहरा दूं, वहां 30 मिनट ना लिख करके हाफ आवर लिखोगे। बात समझ में आई, नहीं समझे? टी ज्यादा कितना होगा, समय बराबर टी 6/4, सॉरी डी/4 टी/6। समय कम कितना लेगा, डी/4, डी/4 10, है ना। टी/6 माइनस टी/10 बराबर 1/2 को निकालना है हमको, ये ही पूछा है, देखते हैं कितना होगा। क्या क्या करोगे, टी कॉमन ले लोगे, कैची गुणा कर दोगे, 10 - 6/6 10 बराबर 1/2, कितना आ गया, डी इंटू
4/60 बराबर 1/2 है ना। सॉल्व करोगे तो 15 का पहाड़ा याद होगा कि 15 बार जाएगा, 15 चौके 60, d/15 बराबर 2, 1/2 आ गया, 15 को इधर भेजो, d बराबर हो गया 15/2 यानी 7.5 किलोमीटर। ये आंसर है। देखते हैं कोई ऑप्शन है उसमें, देखो बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, ए बी सी कौन सा होगा, कौन सा होगा, सी ना। जरा खुद से ट्राई करो, अभी अभी करो खुद से इस प्रॉब्लम को। खुद से करो। पिछली सीट पे तीनों बैठे हो और तीनों नहीं कर रहे हो, करो। क्वेश्चन नंबर 16 करिए खुद से। 16 सवाल में आप लोग 3 लेक्चर ले लिए, 45-50 मिनट के, 1.5 घंटे में 16 सवाल, 1 घंटे में 10 मिनट, 10 मिनट में एक सवाल। करिए। ठीक है ना, ये सवाल नंबर हो गया। बड़ी खुशी की बात है। घर जाके खुद से ट्राई किया करो बच्चे, से करोगे तभी सवाल लगेगा। क्लास कोई ऐसा कर्मकांड नहीं है, आकर के ज्वाइन कर लोगे तो ज्ञान मिलना शुरू हो जाएगा। तो खुद ही घर जाके ट्राई करना पड़ेगा। आगे जो बैठे हो पीछे देख रहे हो, आगे जो 2 लोग बैठे हो, ठीक है। 16 क्वेश्चन मैंने कराया, ठीक है। आगे के प्रॉब्लम कल ट्राई करेंगे हम लोग, ठीक ना। आपके लिए होमवर्क कुछ नहीं है, 16 प्रश्न से आगे मत बढ़िएगा, मन करे तो बढ़ जाइएगा, ठीक है। लेकिन एक एक प्रश्न मैं क्लास में करवाऊंगा। टोटल इसमें 56-7 सवाल है, ज़्यादा है यार। तो इसमें 73 प्रॉब्लम है और ये चैलेंजिंग प्रॉब्लम है। 3 प्रॉब्लम चैलेंज प्रॉब्लम है, 1 2 के पहले 70 प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम में क्लास में कराऊंगा। 16 प्रॉब्लम में आप लोग 3 दिन लिए हैं, एवरेज 6 प्रॉब्लम एक दिन में आ रहा है। 70 तक पहुंचने में हम लोग को 11 दिन लग जाएगा, 11 क्लास लगेगी। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि यदि आप क्लास में चीज़ों को समझते रहे और प्रॉब्लम को खुद से घर पे ट्राई करते रहे तो अचानक से आपका लेवल उठना शुरू हो जाएगा। आप सवाल को समझने लगेंगे, डायग्राम बनाने लगेंगे, इक्वेशन लिखना शुरू कर देंगे और फिर कैलकुलेशन करेंगे, फाइनल आंसर तक पहुँचेंगे, टिप्स का ख्याल रखेंगे। इसमें भी ऐसा नहीं कि बहुत आसान है ये। आपको प्रॉब्लम की भाषा पकड़नी है, उसका डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाने के बाद आपको इक्वेशन लिखना है, तो यूनिट्स का ख्याल रखना है, कैलकुलेशन करना है, तब जाके आंसर मिलेगा, है ना। थोड़ा सा आपको प्रयास इसमें करते रहना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, अगले बार मिलते हैं। कल तो संडे है, कल कोई क्लास नहीं होगी, मंडे को हम फिर से मिलते हैं, ठीक ना। 17 से आगे शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।